हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां के पानी में जहरीले रासायनिक तत्व घुले हुए हैं, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों का पानी किसी भी काम का नहीं रह गया है। प्रदूषित जल को इस्तेमाल करने लायक बनाने या इस्तेमाल किए गए जल को फिर से इस्तेमाल करने की विधि सीखने के प्रति लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए भारत में जल संकट दुनिया के दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक गहरा है। जल संकट का असर अब दुनिया के तमाम देशों में देखा जाने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 1.6 अरब लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से परेशानियां, बीमारियां, पलायन, हिंसा, सामाजिक कटुता और दूसरी विकृतियां बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के मुताबिक झीलों, जलधाराओं और मानव निर्मित जलाशयों से ताज़ा जल की तेजी से निकासी के साथ साथ विश्व भर में आसन्न जल तनाव और दूसरी समस्याएं बढ़ रही हैं। विश्व स्तर पर देखें तो जल का 69%, कृषि में 23%, उद्योगों में और महज 8% घरेलू कार्यों में इस्तेमाल होता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जल संकट की वजह यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भूजल का दोहन है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार भारत में सिंचाई के लिए हर साल 230 अरब घन मीटर भूजल निकाला जाता है। इस वजह से देश के कई इलाकों में भूजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। गौरतलब है कि भारत में भूजल का 88% सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 9% घरेलू इस्तेमाल में और उद्योगों में लगभग 3% जल इस्तेमाल होता है। भारत में जल तनाव, मांग से बहुत कम उपलब्ध होना और जल संकट से बढ़ने वाली समस्याएं तमाम कवायदों के बावजूद घटने के बजाय बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति 2022, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना और 2020 से जल जीवन मिशन के जरिए जल संबंधी ज़रूरतें पूरी करने का अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही जल परियोजनाएं कितनी कारगर हैं, यह इस बात से पता चलता है कि हजारों गांवों में आज भी लोगों को कई किलोमीटर से पीने का पानी लाना
पड़ता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है और ऋतु चक्र में बदलाव हो रहा है, वैसे वैसे पानी की किल्लत से परेशानियां बढ़ रही हैं। विश्व में बढ़ते जल संकट के कारण यूं तो अलग अलग हैं, लेकिन पिछले 20 सालों में धरती के बढ़ते तापमान, ग्रीन हाउस गैसों का असर और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऋतु चक्र में आए बदलाव के चलते अल नीनो का असर अब लगातार देखने को मिल रहा है। इससे जहां बरसात कम हो रही है, वहीं गर्मी भी बेतहाशा पड़ती है। इससे पानी की खपत खेती, किसानी और घरेलू इस्तेमाल में ज़्यादा होती है। सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में पानी की बर्बादी दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है। मसलन कृषि क्षेत्र में जल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज़्यादा होता है, किसान उन्हीं फसलों का उत्पादन करते हैं। गौरतलब है कि पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में धान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना और दूसरे राज्यों में गेहूं तथा कपास की खेती को किसान प्राथमिकता देते हैं। इस वजह से कई राज्यों में भूजल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि नलकूप से पानी निकालना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद किसान ऐसी फसलें उगाते हैं जिनमें पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र में केला और गुजरात में कपास की उपज से मुनाफा कमाना इसी सोच का परिणाम है। इसी तरह शीतल पेय वाली कंपनियों के भूजल के अकूत दोहन से भी कई क्षेत्रों में जल संकट गहराने की खबर है। पानी की किल्लत भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में इस तरह असर डाल रही है कि यह झगड़े फसाद की वजह बन रहा है। जानकार कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के एकाधिकार को लेकर हो सकता है। जल संकट सामाजिक समरसता, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संतुलन, जैव विविधता को भी प्रभावित करने लगा है। विस्थापन, बीमारियों का प्रसार, समय की बर्बादी, अधिक श्रम की ज़रूरत और बिजली का उत्पादन और खपत भी जल संकट की वजह से बड़े पैमाने पर देखा जाने लगा है। महाराष्ट्र में कई लोगों ने दूसरी शादी, जिसको वाटर वाइफ कहते हैं, इसलिए कि दूसरी पत्नी पानी लाने का काम करे और पहली पत्नी घरेलू कार्य निपटा सके। स्टॉप।